मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के पौधे पर कई रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैरीगोल्ड के ये खूबसूरत फूल देने वाले पौधे देखने में तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन इसके अलावा तमाम तरीके के पेट्स को और इंसेक्ट को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लोगों को मैरीगोल्ड के पौधे के फूलों की खूबसूरती या फिर इसके फ़ायदे के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप अपने गार्डन में फ्री में गेंदे के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों पौधों को कैसे तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे गेंदे के सूखे हुए फूलों के द्वारा या फिर माला में जो फूल होते हैं, जो माला के फूल सूख जाते हैं, उन सूखे हुए फूलों के द्वारा आप कैसे सैकड़ों या हजारों पौधे घर पर तैयार कैसे कर सकते हैं। पूरी अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, बीज लगाने से लेकर फूल इस तरीके तक आने तक। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे आप मैरीगोल्ड के हजारों पौधे घर पर तैयार कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैरीगोल्ड के सैकड़ों या फिर हजारों पौधों को फ्री में तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको मैरीगोल्ड के पौधों की पौध को तैयार करना होता है, और जब पौध तैयार हो जाती है तब उसको आप दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपके मैरीगोल्ड के पौधों की ग्रोथ भी सही रहती है और फूल आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम मैरीगोल्ड के पौधों की पौध को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप ये फूलों को देख रहे हैं, ये सूखे हुए फूल हैं जो कि हमारे पौधों पर लगे हुए थे। इस तरीके से अगर आपके पौधों पर जो फूल हैं वो सूख जाते हैं खिलने के बाद, तो उनको तोड़ने के बाद आप सैकड़ों या फिर हजारों पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीजन आने से पहले ही फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो अगस्त या फिर सितंबर के महीने में आप जो फूलों की माला होती है उसे सुखा करके भी इस तरीके से सैकड़ों पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कई बार कोशिश की है हाइब्रिड फूलों को फिर से बीज के द्वारा ग्रो करने की, लेकिन वो ग्रो नहीं हो पाए। तो आप भी कोशिश करें कि आप देसी फूलों के बीज लें। देसी फूलों के बीज ही इस तरीके से अभी तक हमने ग्रो करके देखे हैं। बीज डालने के बाद वापस कोकोपीट से बीजों को ढका जा रहा है, और बीजों को ढकने के बाद अच्छी जर्मिनेशन स्टार्ट हो इसके लिए इसको डायरेक्टली धूप में रखना होता है। अच्छे तरीके से हमने बीज को ढक दिया है, और बीज ढकने के बाद हाथ से थोड़ा थोड़ा इसको दबा रहे हैं, और दबाने के बाद इसको अच्छे तरीके से पानी दिया जाएगा। पूरा सॉइल मीडिया अच्छे तरीके से गीला कर लिया जाएगा। गीला करने के बाद जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डायरेक्टली इसको धूप में रखना होता है, और धूप में रखने के लगभग 8 से 10 या इससे कुछ कम समय में ही जर्मिनेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इस छोटी सी टोकरी में मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के बीज को डाले हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। लगभग 30 से 35% के करीब मैरीगोल्ड के बीज ग्रोथ कर चुके हैं, और पौधे आप लोग देख सकते हैं बेहतरीन हैं, अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। चलिए आने वाले समय में देखते हैं ये कब तक ट्रांसप्लांट के लिए तैयार होते हैं। मैरीगोल्ड के सूखे हुए फूलों के द्वारा तैयार किए गए इन पौधों को ग्रो किए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है, और अब आप लोग देख सकते हैं मैरीगोल्ड का ये छोटा सा जंगल तैयार हो चुका है। यानी कि अब हमारे ये पौधे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं दूसरी जगह लगाने के लिए। अब चलिए इनको दूसरी जगह लगा लेते हैं जिससे कि इनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से स्टार्ट हो सके। मैरीगोल्ड के इन छोटे पौधों को दूसरी जगह लगाने के लिए हम इस चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। इस चम्मच की मदद से ये रूट सहित आसानी से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम इनको निकालते हैं तो इनका रूट सिस्टम जो है ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, बल्कि रूट्स के साथ ही ये पौधे बाहर निकल आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रूट सिस्टम भी है और पौधे भी बिल्कुल हेल्थी हैं। अब चलिए इनको लगा लेते हैं। तो लगाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें उसके बारे में भी बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर इस छोटे से कटे हुए ड्रम में ये मिट्टी तैयार करने के बाद भर ली है। मिट्टी हमने इस तरीके से तैयार की है, 20% रिवर्सेंट, 30% बर्मी कंपोस्ट, और बाकी हमारे गार्डन की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से भर ली है। मैरीगोल्ड के लिए जितनी ज़्यादा रेतीली मिट्टी होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैरीगोल्ड के पौधे की जड़ें अंदर तक पहुँचती हैं। तो हमने अच्छे तरीके से ये सैंडी सॉइल तैयार कर ली है। अब चलिए मैरीगोल्ड के पौधों को लगा लेते हैं। तो जितना बड़ा ये गमला है इसमें कम से कम हम 10 से 12 या फिर इससे कम पौधों को लगाएंगे। जितने ज़्यादा आप पौधे लगाएंगे तो देखने में आपका जो गमला है वो फूलों से भरा भरा रहेगा और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।
तो इस तरीके से हम जो रूट सिस्टम है उसको फिंगर की मदद से होल करने के बाद दबा रहे हैं। मैरीगोल्ड के पौधों को अगर आप लोग फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो एक तरीका और है, वो है कटिंग के द्वारा तैयार करने का। तो मैरीगोल्ड के पौधों को अगर आप लोग कटिंग के द्वारा तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अगस्त के महीने में मैरीगोल्ड के पौधे की कटिंग को लगाना होता है और उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद आपके पौधे पर रूट्स आ जाती हैं और कुछ ही दिनों के बाद उस पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो जल्दी फूल लेने के लिए और फ्री में तैयार करने के लिए आप कटिंग के द्वारा भी मैरीगोल्ड के सैकड़ों पौधों को तैयार कर सकते हैं। मैरीगोल्ड के पौधे कटिंग से कैसे तैयार करें इसके बारे में हमने पहले ही ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उस वीडियो को देख करके मैरीगोल्ड के पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर काफ़ी सारे पौधों को लगा दिया है। अब चलिए अच्छे तरीके से पानी देंगे और पानी देने के बाद में यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, मैरीगोल्ड के पौधों को सर्दी के मौसम में बहुत अच्छी धूप मिलना चाहिए, तभी आपके मैरीगोल्ड के पौधे की ग्रोथ भी सही चलेगी और जो फूल हैं वो ज़्यादा आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हमने अच्छे तरीके से पानी इस तरीके से दे रहे हैं और चलिए देखते हैं आने वाले समय में हमारे ये मैरीगोल्ड के पौधे किस तरीके से तैयार होते हैं। मैरीगोल्ड के पौधों को इस बड़े से गमले में लगाए हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं मैरीगोल्ड के ये पौधे पहले से काफ़ी हेल्थी हो चुके हैं, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी पत्तियां निकल आई हैं और देखने में ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। लेकिन अब सही समय है इन पौधों पर पिंचिंग करने का। अगर हम इन पौधों पर पिंचिंग कर लेते हैं यानी कि बंजी कटिंग कर देते हैं तो क्या होगा कि इन पौधों पर साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी, इससे हमारे पौधों पर ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो जो टॉप का एरिया होता है उसको आप इस तरीके से पिंच कर दें यानी कि तोड़ दें, तो इससे आपके पौधे पर काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलेंगी। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो जाहिर सी बात है उतने ही ज़्यादा फूल आपके पौधे पर आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने मैरीगोल्ड के पौधे पर 1G कटिंग, 2G कटिंग या 3G कटिंग कर सकते हैं, तो आपके पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमने लगभग सभी पौधों पर ये 1G कटिंग कर दी है और 1G कटिंग करने के बाद चलिए देखते हैं आने वाले समय में हमारे ये मैरीगोल्ड के पौधे किस तरीके से नई नई ब्रांचेस निकालते हैं, किस तरीके से घने होते हैं। मैरीगोल्ड के पौधों पर 1G कटिंग किए हुए पूरे 20 से 25 दिन का समय हो चुका है। 20 से 25 दिन के बाद का यह रिजल्ट है और अब आप लोग देख सकते हैं 1G कटिंग करने का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आया है और अब हमारे इन मैरीगोल्ड के पौधों पर कलियां भी बनना शुरू हो चुकी हैं। काफ़ी सारे हमारे मैरीगोल्ड के पौधों पर कली बन चुकी हैं। तो इन कलियों को अगर आप लोग अभी तोड़ देते हैं तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा ये पौधे घने हो जाएंगे। तो अब हमें इन पौधों को ज़्यादा घना नहीं करना है, बल्कि हमें इन पौधों से लेना है फूल। तो जब हमारे इन मैरीगोल्ड के पौधों पर फूल आएंगे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में हमारे इन मैरीगोल्ड के पौधों पर कब तक फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने कौन सी खाद का इस्तेमाल किया है। तो हमने इन मैरीगोल्ड के पौधों पर जो खाद इस्तेमाल की है उसके बारे में हमने पहले ही ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। उस वीडियो को देख करके आप मैरीगोल्ड के पौधों में खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों ये रिजल्ट है बिल्कुल फाइनल। अब हमारे इस मैरीगोल्ड के पौधे पर आप लोग देख सकते हैं कितने सारे फूल और कितनी सारी कलियां एक साथ आई हुई हैं। मैरीगोल्ड के ये पौधे देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। पौधे भी एकदम ग्रीन और हेल्थी हैं और फूल भी देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके मैरीगोल्ड के पौधे पर फूल आ जाते हैं, फिर दिक्कत ये रहती है कि आपके मैरीगोल्ड के पौधे पर फूल नहीं आते। तो फूल नहीं आने की क्या वजह होती है? तो मैरीगोल्ड के पौधे पर जब भी फूल आ जाएं और फूल सूख जाएं तो उनको आप कट करते रहें। जब आप उनको कट कर देंगे तभी दूसरी नीचे से ब्रांच निकलेगी और उस ब्रांच पर फूल खिलेगा। लेकिन अगर आप सूखे हुए फूलों को नहीं कट करेंगे तब क्या होगा कि पौधा जो है वो सूखे हुए फूलों को अच्छे तरीके से तैयार करने में लगा देगा सारी ताकत और जो फूल हैं उसको बनाना भूल जाएगा। इसलिए ज़्यादातर फूल पाने के लिए आपको सूखे हुए फूलों को समय समय पर काटते रहना होगा। इसके अलावा एक दिक्कत यहाँ पर यह भी रहती है कि बहुत सारे लोगों के पौधे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जल्दी ख़राब होने की वजह रहती है अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं या फिर पौधे के ऊपर से पानी देते हैं यानी कि पौधों को नहलाते हैं, तब भी आपके पौधों की जो सूखने की समस्या है, ख़राब होने की समस्या है, वो हो जाती है। यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू की जो बीमारी है, जो फंगस की बीमारी है, वो खास तौर से पौधे की पत्तियों पर पानी डालने से होती है। तो कोशिश करें कि पौधे की पत्तियों पर पानी न जाने पाए बल्कि डायरेक्ट मिट्टी में पानी जाए। तो इस तरीके से आप अपने
मैरीगोल्ड के पौधों को काफ़ी समय तक चला सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी पूरी अपडेट के साथ, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।